हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ आइडियल पब्लिक स्कूल। तो चिल्ड्रन, हम लोगों ने क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स पर स्टडी किया था, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिसोर्स के बारे में और रिसोर्स के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स में मैंने आपको बताया था 3 तरीके के होते हैं रिसोर्स, 3 टाइप्स के: नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स, ठीक है। तो उसमें तो मैंने नेचुरल रिसोर्स बताया था और उसके टाइप्स भी बताए। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्या? ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो सेकंड टाइप है, वो है सेकंड टाइप ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो चिल्ड्रन, ह्यूमन रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच ह्यूमन क्रिएट यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच ह्यूमन क्रिएट यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। ओके, तो मैं आप लोगों को लिख देती हूँ। ह्यूमन मेड रिसोर्स which humans create using technology and skills। तो ऐसे रिसोर्स जिसको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं टेक्नोलॉजी और स्किल का यूज, एंड इन दिस प्रोसेस नेचुरल रिसोर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू useful product, and in this process natural resource are transformed into useful products, ठीक है। इस प्रक्रिया में जो नेचुरल रिसोर्स होता है उसको हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करके उसको यूजफुल बनाते हैं, ठीक। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग्स, रोडवेज etc. are some example of human made resources, ठीक है। तो ये था ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स। तो चिल्ड्रन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, वो है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस include the people of a country. It is include the human of a country involved in various प्रोफेशन मीन्स काम, ठीक है। इसमें जो है किसी कंट्री के जो ह्यूमंस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग प्रोसेस में, और रिसोर्स का यूज करके, मतलब नेचुरल रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म कर वेरियस यूजफुल थिंग्स को बनाने के लिए, ठीक है। और जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमंस
example of this resources to utilization of natural resources. ओके तो अब जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गॉड गिफ्टेड तो हमें चीज मिली हुई है फ्रॉम द नेचर, बट अगर हम इसका यूज केयरफुली ना करें, ठीक है ना, तो उससे हमें हानि भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या था टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का बचाव। किसका, जो संसाधन है उनका बचाव, रिसोर्स का बचाव किस तरीके से करें, किस तरीके से हम उसको ऐसा यूज करें कि हमारे फ्यूचर के लिए भी वो क्या हो, बची रहे, ठीक है। तो हमें ये फ्रेंड्स, चिल्ड्रन हमें ये जानना चाहिए कि किसी भी रिसोर्स को यूज करते समय ऑल रिसोर्स शुड बी यूज्ड वाइजली, all resource should be used wisely, all resource should be used wisely and protect them avoiding wastage and protect them avoiding wastage and protect them avoiding wastage means बर्बाद होने से इसे क्या करना चाहिए हमें, the wise use of resource avoiding misuses use is known as conservation of resource। मतलब द वाइज यूज ऑफ रिसोर्स, इसका जो बेस्ट डेफिनेशन है वो है द वाइज यूज ऑफ रिसोर्स by avoiding misuses is known as conservation of resource। ठीक है। तो अगर आप लोगों से किसी ने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, तो आप लोग इसका ये बेस्ट डेफिनेशन दे सकते हैं कि द वाइज यूज ऑफ रिसोर्स बाय अवॉइडिंग मिसयूजेस। ठीक है, द वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेस बाय अवॉइडिंग मिसयूजेस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। मीन्स संसाधनों का जो बचत होता है, मतलब रिसोर्स का, संसाधनों का उचित तरीके से यूज करना, मतलब हानि होने से बचाना, ही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। एंड चिल्ड्रन, and it is necessary to use resources carefully, and when we use resource properly for today's needs and also conserve them for the future generation, it is called sustainable development. Okay, when we use natural resources properly
today's needs and conserve them for the future generation. Conserve them for the future generations is called sustainable development. ओके, तो चिल्ड्रन, जब हम रिसोर्स का यूज प्रॉपरली करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली तरीके से, हमारे वर्तमान समय में जब हम अपनी रिसोर्स का यूज प्रॉपरली तरीके से करते हैं, प्रॉपरली वे से, और उसको कंजर्व करते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो है रिसोर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगला चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।